अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की। रिएक्शन ऑफ अल्कीन के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, वो है यूजेस ऑफ ईथीन एंड इथाइलिन। कि ईथीन या इथाइलिन, भाई ये एक ही चीज़ के दो नाम है। बाद में अगर आपको पेपर में कहते हैं राइट ऑन द यूज ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये याद रखिए कि ईथीन है, इसी को इथाइलिन कहते हैं। और यहाँ फिर आपको इस तरह भी दे सकते हैं C2H4। कोई फार्मूला दे के पूछ ले, आपने ये नहीं कहना कि ये वाली चीज़ तो हमने पहले पढ़ी नहीं है, इसके यूज तो है ही नहीं पूरी बुक के अंदर, इसके तो है ही नहीं है। बच्चे ईथीन इथाइलिन फार्मूला दे के पूछ ले तो आपको पता हो कि इसके यूजेस क्या हैं। समझ आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ईथीन और इथाइलिन की। इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इसको फलों को मसनूई तरीके से पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? फलों को मसनूई तरीके से पकाने के लिए ईथीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्या मतलब? बच्चे एक बात याद रखिएगा, केले का जो केला है ना, ये कभी भी दरख्त के ऊपर नहीं पकता। ये कच्चा होता है, इसको तोड़ लेते हैं, काटने के बाद एक कमरे के अंदर बंद करके इसको रख देते हैं और कमरे का दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं। खुद ये गैस रिलीज़ करता है। वो जो गैस रिलीज़ कर रहा होता है वो ईथीन होती है और यही गैस इसको पका देती है। कभी बेशक एक एक्सपेरिमेंट करना हो ना, आप ना कोई 10 केले ले लो, 5 किलो को शापर में बंद करके अच्छे तरीके से रख दो और 5 किलो को ना आपने हवा के अंदर किसी हैंगर शैंगर में डाल के या धागा वगैरह बांध के लटका देना है। 2 दिन पड़े रहने देना है। 2 दिन के बाद चेक कीजिएगा, जो शापर के अंदर होंगे वो केले गल चुके होंगे, जो आप लटकाए होंगे वो केले बिल्कुल सही होंगे। मतलब ऊपर चमड़ी खुश्क होगी लेकिन अंदर से बिल्कुल सही होगा। हुआ क्या कि जब शापर में बंद करके रखते हैं तो वहाँ भी ईथीन गैस रिलीज़ करते हैं। वो ईथीन गैस ऐसे से पकाना शुरू कर देती है और एक वक्त आता है वो सारे के सारे केले गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो मतलब इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड नंबर में इट इज़ यूज्ड एज जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया, इसको जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और एनेस्थीसिया का मतलब आपको पता है, बेहोश करने के लिए तो जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसको ना इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए पॉलीथीन। इट इज़ यूज्ड टू प्रीपेयर पॉलीथीन which is used in, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, which is used in packaging of toys, bags, shoes, ETC। अच्छा, ये पॉलीथीन बेसिकली है क्या? चलो मैं आगे लिख देता हूँ। पॉलीथीन इज एक्चुअली अ प्लास्टिक। पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मटेरियल। पॉलीथीन बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल है। ये शापर देखें, शापर बेसिकली पॉलीथीन ही है। शापर क्या हमारे पास पॉलीथीन है, मतलब इसको मुख्तलिफ चीज़ें पैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ईथीन से बनते हैं। ये किससे बन रहे होते हैं? ईथीन से बन रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, भाई ईथीन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक ख़तरनाक गैस है, मस्टर्ड गैस नाम देते हैं उसकी तैयारी के लिए। इट इज़ यूज्ड टू प्रीपेयर, इसको इस्तेमाल किया जाता है तैयार करने के लिए आ डेंजरस गैस कॉल्ड मस्टर्ड गैस यूज इन वारफेयर या यूज इन वार, जिसको जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। भैया इसके बारे में थोड़ा सुन लो। ये मस्टर्ड गैस को
मस्टर्ड प्लांट का नाम सुना होगा, सरसों का पौधा, इसको नाम उसी से दिया गया। इसकी जो स्मेल थी सरसों के जो पौधे के बीज होते हैं ना उसकी तरह की थी, और ये गैस नहीं थी, ये था बेसिकली जैसे सरसों का तेल नहीं होता, सेम इस तरह का एक लिक्विड था। इसको ना हवाई जहाज़ों में भर के ऊपर लेके जाकर जंगों में इस्तेमाल किया जाता था, ऊपर जाकर इसका स्प्रे कर देते थे। और जब स्प्रे करते थे, जिस तरह आपने देखा होगा जब स्प्रे होती है वो ब्रिक ब्रिक ड्रॉपलेट बन जाते हैं, जो फुवार कहते हैं पानी की, सेम इस तरह ये फुवार से बन जाती थी। जब नीचे की तरफ आती थी ना, जहाँ भी गिरता था ना ये वाली चीज़, वहाँ पे छाला बन जाता था। जहाँ भी गिरती थी ये वाली गैस, ये वाली चीज़, वहाँ पे छाला बन जाता था। अगर इंसान सांस के जरिए गैस को, क्योंकि हवा के अंदर रहती थी, सांस के जरिए से अंदर जाती थी, सांस के अंदर जाने के बाद अंदर वाली सारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक वहाँ पर छाले बन जाते थे। इतनी दर्दनाक मौत होती थी। पहली जंग अजीम के बाद इसको मना कर दी कि आपने इस गैस को इस्तेमाल नहीं करना, जंगों में इस्तेमाल नहीं करना, और इसके बाद इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। इसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसके बाद बच्चे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बच्चा बनाना होता है, तैयार करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये चेक करो, ये हमने ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वाली चीज़ तैयार करने के लिए। इसके अलावा इथाइलिन ऑक्साइड बनाने के लिए, इसके बाद इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, ये नाम याद करने पड़ेंगे, एंड डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए, डाई इथाइल ईथर। बच्चे ये हब सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं? भाई जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। बच्चे इसके बाद हमारे पास है इथाइलिन ऑक्साइड। बच्चे इसको फ्यूमिगेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐसी शय है जो किसी चीज़ को जमने से बचाए। मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है? भाई जो स्कर्दू, जहाँ पर सर्दी आ जाती है तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी डाला जाता है ना वो जमना शुरू हो जाता है। अगर एक दफ़ा गाड़ी के रेडिएटर में पानी जम गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर है उसमें पानी को जमने से बचाने के लिए हम उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। अब इथाइलिन ग्लाइकोल करती क्या है? पानी को जमने नहीं देती, जमने से बचा रही होती है। दैट्स इट इज़ नोन एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्या नाम दे देते हैं इसको? एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट। भाई इसको फ्यूमिगेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, फ्यूमिगेंट क्या होता है? फ्यूमिगेंट का अगर लफ्ज़ी मतलब लिखूं, धूनी देने के लिए, धूनी देने के लिए ये चक्कों में किया जाता है काम। मच्छर से बचाने के लिए वो क्या कर, जानवरों के करीब पाती छाती को वो लगा के आग रख देते हैं, उससे जो धुआं पैदा होता है इससे वो ये शराब वगैरह करीब नहीं आते हैं। हम भी ये काम करते हैं। वो एक जलेबी मिलती है, वो जलेबी को लगा के वो रख देते हैं, उससे भी ये काम होता है। सही है, मतलब इसको फ्यूमिगेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड को। इसके बाद है हमारे पास इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर, एंड डाई इथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस बच्चे ये हमारे पास चंद एक यूजेस हैं, इसको देख लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। सही है। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग, जनरल एनेस्थीसिया, पॉलीथीन बनाने के लिए, मस्टर्ड गैस बनाने के लिए, और ये चंद एक केमिकल हैं। और हर केमिकल का यूज़ याद रखिएगा। आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल या कंपाउंड इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। फ्यूमिगेंट के तौर पे इथाइलिन ऑक्साइड, डाईइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल जो है
इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इन चीज़ों को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं? एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।